अच्छा, तो आप सभी ये बताइए कि मैं कैसा राजा हूँ? राजा? राजा? प्रभु, आप राजा नहीं, आप पंत प्रधान हैं। राजा तो देश के राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उनको तो हमने चुना है ना, फिर वो राजा कैसे हो सकते हैं? जनता ने भी आपको चुना है। कुछ करना पड़ेगा। महाराज, कानून बदल डालिए। सही है महाराज। अच्छा मंत्री संजय, ये बताइए मैं कैसा पंत प्रधान हूँ? महाराज, आप तेजस्वी हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतापी हैं, दानी हैं, हृदय सम्राट हैं। आप इन सबके प्रेरणा स्रोत हैं, विकास पुरुष तथा उत्प्रेरक हैं। आप जैसा कोई पंत प्रधान इस धरती पर नहीं है। आप चाहे तो अपने गुप्त तंत्र से पता लगवा सकते हैं। बाबा त्रिलोचन, आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में? प्रभु, आपके जैसा शासक या यूं कहे मानव युगों बाद आया है। राजा हरिश्चंद्र के तरह सत्य और न्याय के प्रिय हैं। बुद्धिमानों ने कहा है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। राजा हरिश्चंद्र के सत्य ना टरे, टरे न सत्य विचार। प्रभु, आपके समान दूसरा कोई इस जग में सत्य और न्याय वाला नहीं है। या यूं कहें, राजा हरिश्चंद्र जी ने कलयुग में आकर इस धरती को धन्य कर दिया है प्रभु। इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए प्रभु। बैठ जाइए। धन्य है धरती माता और धन्य है धरती के लाल। हाँ तो बुद्धियार पांडे, आपका तो काम ही है कि लोगों के बीच जाकर हमारी बड़ाई करना, लेकिन हाँ सच सच बताना मैं कैसा पंत प्रधान हूँ? प्रभु, मैंने कभी आपकी छोटी प्रशंसा नहीं की। हमेशा सत्य कहा है। जो आप हैं, आप तो आप ही हैं। आपके समान पूरी पृथ्वी पर कोई और नहीं है और ना ही कोई होगा। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपके एक एक गुण पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। प्रभु, आप पूरी पृथ्वी के अनोखे शासक हैं। जब आप चलते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है, पेड़ पौधों की डाल डाल कांपने लगती है। आपकी एक आवाज से दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। आपके चलने से धरती कांपने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है। चलने से दुश्मन देश में भूचाल आ जाता है प्रभु। और आपकी एक धमक से शेषनाग की पीठ में छाले पड़ जाते हैं। यदि आपकी एक कृपा दृष्टि हो जाए तो कंगाल भी माला माल हो जाता है प्रभु। त्रिलोचन जी, 100% सही है प्रभु। आपके कमल रूपी जीभा पर सरस्वती बैठकर वीणा वादन कर रही है प्रभु। आपके ही कारण सूरज चांद चमकते हैं। यदि आप ना हो तो दिन रात ना हो। आपके एक एक गुण पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है प्रभु। आज आपके गुणों को देखकर मुझे तुलसीदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। यदि आज्ञा हो तो मैं सुनाऊं प्रभु? आज्ञा है। सात समझ से मसी करो, लेखनी सब बन रहा है। धरती से कागज करें, हरि गुण लिखा न जाए। देखा, लिखो। इसी प्रकार से प्रभु, आपका गुण लिखना बहुत कठिन है। आज्ञा हो तो बैठ जाएं। बैठ जाइए। तो इसका मतलब हमें वर्षों तक राज करना है? नहीं महाराज, केवल 1 वर्ष। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष के बाद चुनाव है। बैठ जाइए। कार्बन कॉपी दीजिए। ये लीजिए। लोगों के बीच जाकर हमारे कामकाज के बारे में गुणगान कीजिए, हमारी प्रशंसा कीजिए। हम कुछ और कार्बन कॉपी लेकर आते हैं। प्रभु, आपका सोने का वक्त हो गया है। डॉक्टर ने आपको विश्राम करने का सख्त हिदायत दिया है।
तभी तो आप और बोलने लगते हैं, जिससे लोग आपके बारे में विचित्र तरीके से बातें करने लगते हैं। चलिए महाराज। अच्छा, तो अब मेरा विश्राम करने का समय हो गया है, अब मैं चलता हूँ। नहीं तो डॉक्टर कहेगा दिमाग बदलो। कौन है तू जो इस तरह से काल के गाल में आया है? क्या तुझे नहीं पता कि मेरे एक इशारे पर हमारे सभी सुरक्षाकर्मी तुझे बंधक बनाकर काल कोठरी में डाल देंगे? मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है, तुझे पकड़कर नर्क ले जाने आया हूँ। अरे मूर्ख यमदूत, क्या तुम्हारे यमराज को पता नहीं कि मैं इस धरती पर का प्रजापाल हूँ, लोकपाल हूँ, महिपाल हूँ, शंखपाल हूँ, ठंडपाल हूँ, दंडपाल हूँ, धर्म की ढाल हूँ और स्वयं महाकाल हूँ। मेरे चलने से भूचाल आता है, हिमालय थर्राने लगता है, पेड़ों के टाल टाल कांपने लगते हैं, शत्रुओं के रोम रोम कांपने लगते हैं। अरे मूर्ख यमदूत, मेरे कारण सूर्य और चंद्रमा चमकते हैं, दिन और रात होती है। जाकर बताओ अपने यमराज को। अबे चुप! मैं तेरा फालतू के बोल वजह सुनने नहीं आया हूँ। मैं तेरी एक नहीं सुन सकता और ना ही तुझे छोड़ सकता हूँ। चुपचाप चल अभी मेरे साथ नर्क में। अगर आप मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने देंगे तो मैं आपको ढेर सारे रुपए, सोने चांदी, हीरे जवाहरात और देश का एक भूभाग दे दूंगा महाराज। मूर्ख मानव, मैं घूस नहीं लेता क्योंकि ये सब धन दौलत यहीं पे रहने वाला है। मैं स्वयं यम देवता को बुला देता हूँ, तुम उन्हीं से जो बातें कहना है कह देना। जो आज्ञा महाराज। यम देवता प्रकट हो। क्यों बुलाया मुझे? प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैं इस मूर्ख प्राणी के प्राण लेने के लिए आया और ये प्राणी मुझे डरा रहा है, धमका रहा है और बोल रहा है मैं तुम्हें धन दौलत और देश का भूभाग दे दूंगा, मेरे प्राण छोड़ दो। मुझे घुस दे रहा है प्रभु। मूर्ख मानव, हमारे दूत को रिश्वत देने की कोशिश करता है। धरती के इस छोटे से स्थान पर रहकर अस्थायी पद पर बैठकर इतना अभिमान। तुझे आईना दिखाता हूँ, बोल तेरे किन किन लोगों को बुलाकर तेरे पीठ पीछे पूछूं उनसे कि तू कैसा पंत प्रधान है। जो पीठ पीछे बड़ाई होती है तो वही सच्ची बड़ाई है। महाराज, हमारे मंत्री संजय, सलाहकार बुधियार पांडे, बाबा त्रिलोचन, पीएस मिश्रा और खुद ही जनता जनार्दन से पूछ लीजिए महाराज। दूत उन सभी को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। ठीक है, तुम यहाँ लेट जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये संजय। प्रणाम प्रभु। ये तुम्हारे स्वामी का शव है। ये कैसा था? एक नंबर का झूठा, बोल वचन तथा चापलूसी करवाने वाला था। अच्छा हुआ चल बसा। आप जल्द से जल्द इन्हें लेके जाइए और हमें किसी अच्छे पंत प्रधान के साथ देश सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ। राम प्रभु। महाराज, ये बुधियार पांडे। महाराज प्रणाम। ये तुम्हारे पंत प्रधान का शव है, क्या इन्हें जीवित कर दूं? नहीं नहीं महाराज, ये तो खाली झूठा गुणगान ही सुनना चाहता था। जिस दिन गुणगान ना करो उस दिन क्लास। बस महाराज, जल्दी से जल्दी आप इनको ले जाइए। अब अच्छे लोगों के साथ नया काम करने को मिलेगा। ठीक है, तुम जाओ। महाराज, ये बाबा त्रिलोचन। प्रणाम प्रभु। ये तुम्हारे अन्नदाता का शव है। ये कैसा था?
चल बसे। जम देवता की जय। काहे का अन्नदाता? अन्नदाता तो हमारे किसान भाई हैं प्रभु। जल्द से जल्द इन्हें लेके जाइए। ठीक है, आप जाओ। प्रणाम। महाराज, ये पीएस मिश्रा जी। प्रणाम प्रभु। ये तुम्हारे पंत प्रधान का शव है, क्या इन्हें जीवित कर दूं? प्रभु, मुझे विद्वानों के साथ काम करने में आनंद आता है, जो देश और देश की हालत को समझते हुए काम करता है और अपने सहयोगी के बातों को सोचते हैं, ताकि ऐसे विद्वान के साथ काम करे जो अपने आगे किसी का सुनता ना हो और कार्बन कार्बन चिल्लाता रहता है। प्रभु, ये जाएगा किसी अच्छे विद्वान के साथ देश का सेवा करूंगा। प्रभु, विद्वान धीर और गंभीर होता है। ठीक है, तुम जाओ। हाँ। कैसे याद किए भगवान? ये तुम्हारे पंत प्रधान का शव है, क्या इन्हें जीवित कर दूं? प्रभु, राजा वो होता है जो प्रजा को समझे और उसके लिए सदैव किसी न किसी तरह खड़ा रहे। लेकिन देव, हम ऋषि मुनि महापुरुष विद्वानों के देश के वासी हैं। उन्हीं महापुरुषों में से एक महापुरुष ने कहा था, हम उस ईश्वर के दास हैं जिन्हें आप जनता जनार्दन कहते हैं। आज वही ईश्वर भूख और प्यास की आग में जल रहे हैं। किसी देश का नियम उस देश के वातावरण पर निर्भर करता है। देव, हम महिलाओं का क्या कसूर, जो नित्य दिन किसी न किसी तरह से काल के गाल में जा रही हैं। कभी दहेज हमें मारता है तो कभी इंसान के रूप में भेड़िया। देव, आपके शास्त्र में लिखा है ना, नारी तू नारायणी। लोग बोलते भी हैं और बोलकर अपने आप को महान भी बना लेते हैं। क्या उस राजा का कर्तव्य नहीं उस नारायणी की रक्षा करे, जो उसकी माँ है, बेटी है, धर्म पत्नी है? देव, अगर आपके नारी के साथ ऐसा होता तो क्या करते आप? मैं उस राजा का गला दबा देता जो अपनी प्रजा की रक्षा न कर सके। ऐसे व्यक्ति पंत प्रधान बनने लायक नहीं है। देव, हम तो अबला हैं और अबला की रक्षा करना समस्त मानव जाति का धर्म बनता है। अब आप स्वयं उचित निर्णय लें जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, आप सब प्रस्थान करें। सुन लिया ना तुमने? हाँ महाराज, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है।